अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। औ कमा क़ाल तबारक व तआला। मोहतरम काबिल क़द्र हाज़रीन, हमने पिछले जुमा को मीरास के बारे में समझा था कि शरीयत का हुक्म क्या है, मय्यत से मुताल्लिक़, मरहूम से मुताल्लिक़ क्या अहकामात हैं, उसकी जायदाद के क्या अहकामात हैं। इसी तरीक़े से इस्लामी अहकामात में से एक हुक्म निकाह का हुक्म है। तो निकाह के सिलसिले में चंद चीज़ें समझनी है और निकाह के हुकूक़ को भी समझना है। निकाह इंसान की ज़रूरत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी निकाह फरमाया, सारे अम्बिया ने किया, सिवाय हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के सारे अम्बिया ने निकाह किया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अम्बिया की सुन्नत है और इंसान की ज़रूरत भी है। और निकाह के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के बहुत सारे वाक़यात हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि निकाह की अहमियत नबी अलैहिस्सलाम की निगाह में क्या थी। ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किए हैं और कुरान करीम ने उम्मत को भी इजाज़त दी है कि वो अगर पहले तो कुरान करीम ने कहा फ़वाहिदतन कि एक निकाह करें, और अगर ज़रूरत हो, हाजत हो और वुसात हो तो एक से ज़ायद निकाह करने की शरीयत ने इजाज़त दी। कुरान और हदीस में बहुत सारे अहकामात आए हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि निकाह करो, इससे औलाद होगी और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ियामत में फ़ख्र करेंगे। उम्मतें जमा होंगी सारे अम्बिया की, और उस वक्त में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी उम्मत जमा होगी और आप अपनी उम्मत की कसरत पर फ़ख्र करेंगे, अपनी उम्मत की ज़्यादती पर फ़ख्र करेंगे। तो इस वजह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़इन्नी मुकाफ़िरुम बिकुमुल उमम, कि तुम्हारी कसरत को देखकर मैं फ़ख्र करूंगा दूसरी उम्मतों पर। इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि आप सहाबा को मुख्तलिफ मौक़ों पर तरगीब देते थे कि दुनिया और दुनिया की ख्वाहिशात से दूर रखने की तरगीब देते थे। तो वहाँ पर कुछ सहाबा के जहन में ये बात आई कि हो सकता है कि निकाह करने से आदमी का जहन दीन से हट जाता है और दुनिया की तरफ लग जाता है। निकाह करने से आदमी का जहन दीन से हट करके दुनिया की तरफ मुतवज्जह हो जाता है और निकाह दीन में रुकावट, इस तरीके का ख्याल बाज़ सहाबा के जहन में आए। चुनांचे रिवायतों में आता है कि 3 सहाबा की एक जोड़ी थी जो बहुत ज़्यादा इबादत करने में मशगूल रहते थे और उनको बहुत शौक़ था कि हम इस्लाम के लिए खिदमत करें, दीन के लिए अपने आप को पेश करें। तो उनके बारे में आता है कि उन्होंने एक मरतबा मशवरा किया कि हम जाकर नबी अलैहिस्सलाम के मामूलात, रोज़ाना का जो नबी अलैहिस्सलाम का रूटीन है उसको मालूम करेंगे। घरेलू मामलात क्या है नबी अलैहिस्सलाम के, वहाँ आप कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं उसको मालूम करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। चुनांचे वो तीनों नबी अलैहिस्सलाम के अज़वाज के घरों के पास गए और जाकर के उन्होंने किसी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा से पूछा कि नबी अलैहिस्सलाम ये क्या मामूलात है। तो नबी अलैहिस्सलाम की मामूलात क्या है, ये इनके जहन में ये बात थी कि आप हो सकता है शादी होने के बावजूद आप पूरी रात इबादत करते होंगे, पूरी रात आप जो है नमाजों में, सजदों में गुजारते होंगे। अब वो आए नबी अलैहिस्सलाम के घर और आकर उन्होंने अज़वाज से पूछा, तो अज़वाज मुतहरात ने फरमाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर आते हैं और जिस तरीके से मियाँ बीवी की ख्वाहिशात हैं, और उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम आराम भी करते हैं और उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम जल्दी उठ करके तहज्जुद और फिर नवाफिल में मशगूल हो जाते हैं और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह के सामने रोकर अल्लाह को मनाते हैं। तो ये नबी अलैहिस्सलाम का रूटीन।
चुनांचे और दूसरी रिवायतों में भी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है इशा की नमाज आपके दौर में बहुत ज़्यादा देर से होती थी। इशा की नमाज देर से होती थी और उसके बाद चूंकि इस्लामी हुक्म है कि इशा के बाद दीगर चीज़ें नहीं करना है, बिल्कुल सोने की फिक्र करना है, तो वो इसीलिए है कि इशा देर से पढ़ी जाती है। इशा का असल वक्त देर से पढ़ना है। चूँकि हमारे इस जगह या हिंदुस्तान में या हमारे दियार में नमाजों का उतना अहतमाम नहीं होता, तो इसलिए उलमा कहीं ऐसा ना हो कि देर करने की वजह से लोग आना ही छोड़ दें और लोग जाकर के सो जाएं और नमाजें छोड़ दें, इस वजह से जल्दी पढ़ लेते हैं। वरना असल हुक्म यह है कि इशा देर से पढ़ी जाए और सब कामों से फारिग होकर इशा पढ़ी जाए। उसके बाद बस आदमी का काम सोना हो, ताकि नमाज के साथ आदमी की जो है दिन की इख्तिताम हो और नमाज के साथ दिन की शुरुआत। चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम इशा के बाद जाकर सो जाते थे। अगर बहुत ज़्यादा मशवरा होता था तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, इन दोनों को बिठा करके मशवरा होता था। उसके अलावा नबी अलैहिस्सलाम आराम करते और रात के जल्दी हिस्से में तहज्जुद में जो आम तौर पे उठते हैं उससे भी पहले नबी अलैहिस्सलाम उठते थे। वक्त का अंदाज़ा हम कर सकते हैं, रात के तिहाई आखिरी तिहाई हिस्से में 2 बजे के बाद नबी अलैहिस्सलाम उठ जाते थे और इबादत में मशगूल हो जाते थे। तो ये नबी अलैहिस्सलाम का रूटीन उन्होंने सुना सहाबा ने, तो वो आपस में कहने लगे कि देखो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बड़े मर्तबे पर है, आपके तो अल्लाह ने सारे गुनाह माफ कर दिए। तो नबी अलैहिस्सलाम के अगले पिछले गुनाह, अगर नबी अलैहिस्सलाम से पहले तो गुनाह सरजद ही नहीं होता, अगर होगा भी तो अल्लाह माफ कर देंगे, लेकिन हमें तो अल्लाह के सामने जवाब देना है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम, चाहे नबी अलैहिस्सलाम का रूटीन ऐसा हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पूरी रात इबादत करेंगे। ये उन्होंने फैसला कर लिया सहाबा ने। अब वो आए, आकर एक ने कहा कि मैं पूरी रात इबादत करूंगा, एक ने कहा कि मैं निकाह नहीं करूंगा, एक ने कहा मैं जिंदगी भर निकाह नहीं करूंगा, यानी अपने आप को इबादत में मशगूल रखूंगा, और एक ने ये नीयत मानी कि मैं जो है जिंदगी भर रोजा रहूंगा। इस तरीके से हम अपनी लाइफ को गुजारेंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इत्तला हुई कि इन हजरात ने ऐसे इरादे किए हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने उनको अपने पास बुलाया और बुला करके कहा कि मैं तो अल्लाह का रसूल हूं और मेरे ऊपर सबसे ज्यादा हक है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं, लेकिन इसके बावजूद मैं आराम भी करता हूं, इबादत भी करता हूं, मैं रोजा रखता भी हूं, रोजा छोड़ता भी हूं, और खाना भी खाता हूं और भूखा भी रहता हूं, और बीवियों से अपनी जरूरतों को पूरा भी करता हूं, और फिर अल्लाह तबारक व तआला के सामने इबादत के लिए खड़ा भी हो जाता हूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि यही दीन है। दीन इस चीज का नाम नहीं है कि आदमी ख्वाहिशात में पूरी तरह लग जाए और इबादत को भूल जाए और निकाह करे ख्वाहिश के लिए, ये दीन नहीं। और ये भी दीन नहीं है कि दीन के नाम पे निकाह ही छोड़ दें, ये भी दीन नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरमियानी रास्ता बताया है। आपने फरमाया कि निकाह भी करना है, ये इंसान की जरूरत है, लेकिन निकाह के नाम पर ना दीन से बिछड़ना है और निकाह के नाम पर ना दुनिया के जो हमारे हुकूक हैं उनसे अलग होना है। हुकूक भी पूरे करने हैं और निकाह भी करना है। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक्कन, कि तुम्हारी बॉडी का भी तुम पर हक है, उसकी भी देख रेख करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। पूरी जिंदगी रोजे रहोगे और अपनी तुम्हारी बॉडी को नुकसान पहुंचेगा, तुम्हारे जिस्म को नुकसान पहुंचेगा, ये इबादत नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज है इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक्कन, कि इबादत ऐसी करो कि तुम्हारी जात को नुकसान ना हो। इन्ना लिआइनिका अलैका हक्कन, कि तुम्हारी आंख का भी तुम्हारे ऊपर हक है, कि तुम्हारी आंख का यह हक है कि तुम सो जाओ और आराम करो, जितनी नींद की जरूरत है उसको पूरा करो। इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्कन, तुम्हारी बीवियों के भी तुम पर हुकूक है कि उन्हें वक्त देना है, ये दीन का हिस्सा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो निकाह किए मुख्तलिफ मौक़ों पर, तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा से निकाह किया, फिर उनके इंतकाल के बाद हज़रत सौदा रज़ी अल्लाहु अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा, इस तरीके से आपने निकाह किए। तो एक टाइम पे कई बीवियां नबी अलैहिस्सलाम की हुआ करती, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीवियों की देखरेख कैसे करते, कैसे उनके हुकूक को अदा करते। अज़वाज मुतहरात फरमाती हैं कि साल का पूरा नफका, साल का पूरा खर्चा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा में दे देते थे। पूरे साल में कितना खर्चा करना है, एक मरतबा में नबी अलैहिस्सलाम हर बीवी को देते थे। नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी तवक्कुल की गुजर रही, आप फख्र व फाक़े के साथ रह रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3-3 दिन खाना नहीं खा रहे। आपने अपनी जात का इंतजाम नहीं किया, कोई बोरिया कोई थैला नबी अलैहिस्सलाम के घर में ऐसा नहीं था कि आपने अपने लिए रखा हो कि मुझे खाना है रोजाना। नबी अलैहिस्सलाम अपने ऊपर तो मुजाहिदे बर्दाश्त कर रहे हैं, तक़वे और परहेजगारी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने अपना ये फख्र व फाक़ा अपनी बीवियों के ऊपर नहीं डाला।
चुनांचे रिवायतों में आता है कि आप तो नबी अलैहिस्सलाम तो इस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आपका ये मामूल था कि आप साल भर का खर्चा अपनी बीवियों को दे दिया करते थे। पूरे साल जो एवरेज खर्चा होता है वो उनको दिया करते थे ताकि साल भर तक वो अपने खर्चों को निभा सके। खुद फख्र फाके कर रहे हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन अपनी बीवियों का ख्याल रख रहे हैं। लेकिन रिवायतों में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम के जो अज़वाज हैं वो भी नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर चल के उसको भी सदका खैरात कर दिया करती थी, जिसकी वजह से ज्यादा घर में खर्चा नहीं होता था। जो भी हो, नबी अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी क्या थी? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया और उम्मत को तालीम दी है कि आदमी को फख्र फाके करना है, वो उसकी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी, और उसकी चक्कर में वो अपने खानदान वालों को नहीं घसीट सकता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हक अदा करके बतलाया। और रिवायतों में आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बारियां मुकर्रर कर रखी। आप नबी अलैहिस्सलाम की एक वक्त में जायद बीवियां हैं तो रोजाना नबी अलैहिस्सलाम एक के पास रहा करते थे। पूरे 24 घंटे एक बीवी के पास आप गुजारते, उन्हीं के पास खाना खाते, उन्हीं के पास आराम करते। तो ये नबी अलैहिस्सलाम ने तकसीम करके रखा था। फिर उसके साथ साथ रोजाना असर की नमाज के बाद, चूंकि जायद बीवियां हैं तो एक एक का नंबर आने तक 8 या 9 दिन लग जाएंगे और उनकी खैर खैरियत भी मालूम करना है, नबी अलैहिस्सलाम का हक है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है रोजाना असर की नमाज के बाद मस्जिद के बाजू ही सारी अज़वाज के कमरे एक साथ थे, तो नबी अलैहिस्सलाम तमाम कमरों पे जाकर थोड़ी थोड़ी देर क़ियाम करते थे। तमाम बीवियों के पास जाके रोजाना खैर खैरियत लेते थे, उनकी हालचाल पूछते थे, उनकी जरूरतों को पूरा करते थे। और बाज़ मरतबा तो उनके अगर कुछ काम होते हैं तो वो काम भी नबी अलैहिस्सलाम करके देते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने हक अदा करके बतलाया। तो ये निकाह के सिलसिले में पहली बात तो ये है कि निकाह ना दीन से अलग चीज है और ना ख्वाहिशात का नाम है। निकाह दीन का हिस्सा है। निकाह नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह के बहुत सारे फजाइल बयान फरमाए, बेनिकाह रहने पर वईदें भी बयान फरमाई, क्योंकि इंसान की निगाहें गैर महफूज हो जाती। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अग़ज़्ज़ु लिल-बसर, कि आदमी निकाह करेगा तो उसकी निगाहों की हिफाजत होगी, उसके क़ल्ब की हिफाजत होगी, उसकी ख्वाहिशात की हिफाजत होगी। कितना जबरदस्त तरीके से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारी नफ्सियात को बयान किया है। नबी अलैहिस्सलाम ने हमारी साइकोलॉजी को बयान किया है। ये सारी चीजें हमारी जिंदगियों में होती हैं। इंसान का नफ्स अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि उसके अंदर ख्वाहिश पैदा होती है, उसके अंदर ख्वाहिश पैदा होती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे नजरअंदाज नहीं किया। नबी अलैहिस्सलाम ने उसको देख करके उसके अहकाम बयान फरमाए। आपने फरमाया कि अगर निगाहों की हिफाजत करना है, अगर ख्वाहिशात की हिफाजत करना है तो आदमी निकाह कर ले। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात को आप देखिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, आपने फरमाया और भरी मजलिस में फरमाया, और आपने इसको कोई आर नहीं समझा, क्योंकि ये नबी अलैहिस्सलाम जानते थे कि हमें हमारी जरूरत है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक मरतबा मैं बाजार से गुजर रहा हूं, ये हदीस मैं आपको सुना रहा हूं, मेरी नजर एक औरत पे पड़ती है और उसके बाद जैसे औरत पर नजर पड़ेगी इंसान की ख्वाहिश जाग जाएगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी एक औरत पे नजर पड़ गई, फौरी मैं अपने घर आया और मैंने अपनी बीवी के साथ हाजत को पूरा किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को तालीम देने के लिए बताया है कि अगर आदमी की कहीं नजरें खराब हो जाएं, नबी अलैहिस्सलाम तो पाकीज़ा हैं, नबी अलैहिस्सलाम का नफ्स भी पाकीज़ा है, लेकिन उम्मत को तालीम देने के लिए आपने फरमाया कि अगर हमारी नजरें खराब होने लगे, हमारी ख्वाहिशात बिगड़ने लगे, तो हमारे पास हलाल तरीके हैं उसको पूरा करने के लिए, और वो निकाह है नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत। तो बहरहाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बेहतरीन सुन्नत दी। ये इंसान की जरूरत भी है और नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत भी है। और निकाह को लेकर के मुख्तसर तौर पर अगर हम समझे तो 2 बुनियादी हुकूक हैं। पहला हक ये है, बहुत सारे हुकूक निकाह को लेकर के हैं, लेकिन 2 बुनियादी हुकूक इस मौके पे समझने के हैं। पहला हक ये है कि महर, वआतुन निसा सदुकातिहिन्न निहला, कुरान करीम ने बयान फरमाया है कि जब आदमी निकाह करता है तो एक अल्लाह तबारक व तआला महर तय करते हैं। हम निकाह कर रहे हैं, औरत एक नई जो है औरत हमारे साथ रहने के लिए, रिश्ता गुजारने के लिए आ रही है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और कुरान ने हुक्म दिया है कि उससे तोहफा दो, उसे गिफ्ट दो, इस तरीके से अपनी मोहब्बत की शुरुआत करो। वआतुन निसा सदुकातिहिन्न निहला, और इसी गिफ्ट देने को, इसी इंसानियत को कुरान करीम ने और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत ने महर का नाम दिया। और महर जो है इंसान के ऊपर लाजिम हो जाता है।
महर की मिकदार क्या होनी चाहिए, वो शरीयत में मसाइल हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत सारी अहादीस ऐसी हैं कि महर अगर आदमी अदा ना करे तो आदमी पर वईद भी नाजिल हो जाती है। बहुत मर्तबा ऐसा होता कि महर तो मुतयन कर लेते हैं और उसमें कुछ महर जो है अभी दे देते हैं, कुछ महर को उधार रख लेते हैं, लेकिन उसके अदा करने का एहतमाम नहीं होता। यह जाहिर सी बात है कि बहुत सारे खर्चे मर्द ऐसे कर देता है, महर से ज्यादा खर्च औरत पर कर देता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन महर महर है, महर शरीयत का एक उन्वान है। जब तक उस नाम से रकम अदा की नहीं जाएगी, जब तक वो सर से नहीं टलेगा। बहुत मौकों पर ऐसा होता है कि लोग जो है इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं कि महर तो मैंने तय किया था 1 तोला सोना देंगे, लेकिन बहुत सारे मौकों पर मैंने बहुत सारा सोना दिला दिया है, तो महर से ज्यादा पैसे मैंने खर्च कर दिए। लेकिन ये एक पॉइंट याद रखने का है, कुरान करीम ने महर का उन्वान बांधा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने महर का उन्वान लगाया है। तो जब तक महर के नाम से नहीं देंगे शरीयत का हक अदा नहीं होगा। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस क्या है कि अगर महर अदा नहीं किया जाएगा, एक हदीस में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है गोया आदमी जिना के दर्जे में है अपनी बीवी के साथ रहते हुए, अगर वो महर अदा नहीं कर रहा। ये अलग बात है कि अगर मियाँ बीवी दोनों बैठ करके महर माफ कर देते हैं तो ये अलग बात है, शरीयत ने इजाजत दी। लेकिन माफी के बगैर, महर अदा किए बगैर अगर रिश्ता गुजर रहा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस में आपको सुना रहा हूं। एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि धोखा देना धोखादही में शुमार होगा अगर आदमी महर तय करके अपनी बीवी को महर नहीं देता। तो इसीलिए एहतमाम करना चाहिए। उलमा ने यहां तक लिखा है कि अगर कोई शख्स मर जाए महर अदा नहीं करके और उसकी जायदाद छोड़कर जाए, तो जायदाद में औलाद को और जायदाद के दूसरे हुकूक को तकसीम करने से पहले महर को जुदा करके बीवी को देना जरूरी है। यह महर का हक है, मरने से भी माफ नहीं होता। तो इसीलिए इस जिम्मेदारी को भी निभाने की जरूरत है। अगर इसमें कोताही हो गई है तो महर के उन्वान से रकम अदा करना चाहिए, तब तक शरीयत का हक माफ नहीं होता। और दूसरी बात वही है कि निकाह के अपने हुकूक हैं, उन हुकूक को अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। बीवी की रियायत करना और एक दोस्ती की तरह, एक रिश्ते की तरह उसको निभाना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करके बताया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोहब्बत भी की है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी रियायत भी की है। जैसे मैंने बताया कि नबी अलैहिस्सलाम तहज्जुद में बहुत पहले उठ जाया करते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की एक हदीस में आपको सुना रहा हूं। हम अंदाजा कर सकते हैं कितना ज्यादा बीवियों की रियायत, ये कोई मर्दानगी के खिलाफ नहीं है, ये शरीयत का हिस्सा है कि उनकी दिलजोई करना है। औरत जज्बात से चलती है, मर्द तो दिमाग से फैसले करते हैं, बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं, औरत जज्बात से चलती है। उसके फैसलों का, उसके जज्बात का लिहाज रखना है। हजरत आयशा फरमाती है कि मैं गुड़ियों से खेलती थी, नबी अलैहिस्सलाम रियायत करते थे। मैं छोटी छोटी उम्र की, उनकी उम्र छोटी थी तो अपनी सहेलियों के साथ खेलती थी, नबी अलैहिस्सलाम बाहर बैठ जाते थे ताकि मैं उनके साथ खेल लूं और कुछ वक्त गुजार लूं। कितना रियायत कर रहे हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत आयशा फरमाती है कि नबी अलैहिस्सलाम तहज्जुद में बहुत पहले उठ जाते थे। अगर आज के वक्त से मैं बताऊं तो 2-2:30 बजे उठ जाते थे। हजरत आयशा फरमाती है हमें तो नबी अलैहिस्सलाम तहज्जुद में आखिरी वक्त में उठाते थे। जाहिर सी बात है तहज्जुद का वक्त बड़ा होता है, तो नबी अलैहिस्सलाम हमें तो आखिरी वक्त में उठाते हैं, लेकिन आपके जल्दी उठने की वजह से हमारी नींद बेदार ना हो जाए। हजरत आयशा फरमाती है कि आहिस्ता बिस्तर से उठते थे, आहिस्ता अपनी चादर को अलग करते थे और दबे पांव, नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा कहती हैं कि रुवैदा रुवैदा, ऐसे चलते हैं जैसे दबे पांव कोई चलता है, इस तरीके से चलते हैं। क्यों? ताकि नबी अलैहिस्सलाम की बीवी की नींद बेदार ना हो जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतनी रियायत कर, बहुत सारे वाकयात भरे पड़े हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने अमल से सिखाया। ये निकाह के हुकूक हैं, हम सबको अदा करने की कोशिश करना है। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।